नमस्कार, 403 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की करेंगे पड़ताल। और आज बात ललितपुर विधानसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर वही राज करेगा जिसको बुंदेलखंड पास करेगा। प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन बुंदेलखंड के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सूबे में विधानसभा चुनाव का सुरूर जोरों पर है। लगभग सभी दल किसी न किसी तरह जनता को अपनी ओर रिझाने में लगे हुए हैं। जिले की बात करें तो ललितपुर जनपद 1 मार्च 1974 में जिले की शक्ल में आया। यह ऐतिहासिक व पुरातत्व महत्व के लिहाज से यह बहुत ही घना जनपद है। यहाँ चंदेलकालीन और गुप्तकालीन की ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध 2 धरोहर हैं, जिनको विश्व पटल के मानचित्र पर नाम अंकित है। लेकिन यह जनपद हमेशा से ही उपेक्षा का शिकार रहा है। अगर रोजगार की बात करें तो कृषि पर निर्भर यह जनपद है। मुख्य व्यवसाय यहाँ का कृषि है। वहीं चुनाव के दौरान जिले में ओबीसी मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर जिले में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाए तो स्वास्थ्य के नाम पर चिकित्सालय में चिकित्सक की कमी चर्चा का विषय रहती है, और चिकित्सकों की कमी के कारण इलाज के अभाव में लोग अपना दम तोड़ देते हैं। अगर जिले में शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए लोग जिले से पलायन करते हैं, क्योंकि जिले में उच्च शिक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं सड़क की बात की जाए तो बारिश के बाद नगर की सड़कें जर्जर हालत में हैं, और सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण और धूल के गुबार सड़कों पर चलने वाले लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं वो लंबे समय से जनता की बेहद मांग रही है। देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बन जाने से एक बहुत बड़ा क्षेत्र का विकास हो जाएगा। वहीं सदर क्षेत्र में बहुचर्चित नेहरू नगर क्षेत्र में ज्वलंत पेयजल की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए करोड़ों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को समस्या से निजात मिलेगा। ललितपुर जिले के सौंदर्य हाल पर बात करें तो विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन जो मूल रूप समस्या हैं उन पर कहीं न कहीं सरकार का फोकस कम रहा है। विधानसभा क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, जिसका आकार हृदय की तरह है। ललितपुर जिला बुंदेलखंड का अहम हिस्सा है। पथरीली पहाड़ियों से घिरा ललितपुर इतिहास और संस्कृति के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, और राजनीति के लिहाज से भी। ललितपुर जिले में 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक है ललितपुर विधानसभा सीट, विधानसभा संख्या 226। यहाँ से बीजेपी के रामरतन कुशवाहा विधायक हैं। रामरतन कुशवाहा ने साल 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ज्योति सिंह को हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में रामरतन कुशवाहा को 1,56,942 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी की ज्योति सिंह को 88,687 वोट मिले थे। हालांकि एक तथ्य यह है कि ललितपुर सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली है। ललितपुर सीट पर बीजेपी को अब तक 5 बार सफलता मिल चुकी है, जबकि बीएसपी 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही। ललितपुर सीट को लेकर एक दिलचस्प तथ्य यह भी है, अब तक जो विधायक चुने गए हैं उनमें ज्यादातर विधायक कुशवाहा समाज से रहे हैं। इसके पीछे ललितपुर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को एक वजह माना जाता है। दरअसल ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में दलित और कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। विधानसभा क्षेत्र में अहिरवार मतदाताओं की संख्या 57,000, कुशवाहा वोटर्स 62,000, वंशकार मतदाता करीब 20,000 है। मतलब साफ है कि दलित और कुशवाहा वोटर्स का गठजोड़ किसी भी दल को जीत की दहलीज तक पहुंचा सकता है। देखिए, विधानसभा में जो भी विकास के कार्य हुए हैं उनसे लगभग हम सब संतुष्ट हैं। विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 4,80,682, पुरुष मतदाता 2,52,078 और महिला मतदाता 2,28,574 है। क्षेत्र का औद्योगिक विकास कम होने से बड़ी संख्या में लोग हर साल पलायन करते हैं। इसके अलावा जिला चिकित्सालयों में डॉक्टर्स की कमी बड़ी समस्या है। रोजगार में थोड़ा सा ये है कि रोजगार थोड़ा कम है। अगर रोजगार मिल जाए सरकार से तो बहुत अच्छा होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है। विकास को लेकर ये है कि यहाँ जब से भाजपा सरकार आई है और यहाँ जो विधायक चुने गए हैं उन लोगों ने कोई विकास का कोई काम नहीं किया। देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की मांग बरसों पुरानी है, जिसका निर्माण अब जारी है। इसके अलावा नेहरू नगर क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि अभी कई काम कराए जाने बाकी हैं, जिनको लेकर जनता सवाल उठा रही है और विपक्ष भी। ललितपुर से नितिन गिरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए कि ललितपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम रतन कुशवाहा का अपनी उपलब्धियों पर आखिर क्या कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि देवगढ़ रोड, राजघाट से जखौरा और ललितपुर से राजघाट, ललितपुर से जखौरा, ये रोडें आप देख रहे होंगे सामने। महरौनी से मडौरा, बानपुर, केलगवा रोड, एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर हम लोग चल पाए ढंग से। ये सारी सड़कें अभी हमारे कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में हुई। आपने देखा होगा ऑक्सीजन प्लांट, सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना करा दी गई है। अब कोई व्यक्ति हमारा अगर कोरोना पीड़ित होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, बाहर रेफर नहीं किया जाएगा और ऑक्सीजन के अभाव में वो काल कवलित नहीं होगा। हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मेडिकल कॉलेज, आपको मैं बता दूं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? हमारी पार्टी ने जो काम किया है आपके सबके सामने, जो गुंडागर्दी होती थी, जो दबंगई होती थी, जो खेतों पर कब्जे होते थे, मकानों पर कब्जे कर लिए जाते थे, खाली प्लाटों पर नारा चलता था लोगों का, खाली प्लाट हमारा है, सपा का ये नारा है, इस तरह के नारेबाजियाँ होती थीं। और सबसे बड़ा काम हमारी पार्टी का, जितने काम जो बरसों पुराने अदालतों में विचाराधीन थे, जैसे राम मंदिर निर्माण 500 वर्ष से पूर्व से ये अदालतों की देहरी पर घूम रहा था, हमारी सरकार ने साक्ष्य उपलब्ध कराकर सुप्रीम कोर्ट से उसको निर्णय कराने का काम किया और भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रदेश में चालू है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? देखिए, बस मेरी एक इच्छा है, दोबारा जीतने के बाद जो मेरे काम अधूरे रह गए हैं उनको पूर्ण कराना। एक तो सबसे पहले ललितपुर के जो बांध एक दूसरे को जोड़कर सब जगह समान दृष्टि से पानी की व्यवस्था हो जाए, ये काम करेंगे। वैसे हमारी सरकार ने हर घर जल योजना का जो विधान चला रखा है, 10,500 करोड़ रुपया बुंदेलखंड में खर्च किया जा रहा है इस योजना पर, और मार्च 22 तक सभी को घर घर कनेक्शन दे करके पानी पीने की व्यवस्था देने वाले हैं। अगले कार्यक्रम में हमारा मेडिकल सुचारू रूप से पूर्ण हो जाए, बल्क ड्रग पार्क बन जाए, एरोड्रम प्रभावी ढंग से काम यहाँ शुरू कर दे। खास तौर से व्यापार के दृष्टि से हमारे जो लोग अभी पलायन कर जाते हैं उनको रोकने के लिए हम छोटे छोटे क्लस्टर स्थापित करके, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करके लोगों को यहाँ काम देने की व्यवस्था करेंगे। विधायक के दावे सुने आपने, लेकिन विधायक के दावों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? मैं ये कहूँगी, जो वर्तमान में यहाँ पर विधायक हैं बीजेपी से, श्री राम रतन कुशवाहा जी, उन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कागजों पर काम दिखाए गए हैं। ज़मीन पे 5 साल में बीजेपी सरकार का कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सभी चीज़ों का बहुत बुरा हाल है। सड़कों का आप खुद ही देख रहे हैं, शहर की सड़कों का ये हाल है। आप सदन साय रोड पर चले जाइए, बाजार में चले जाइए, हर जगह गड्ढे बने हुए हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमारी पार्टी को वोट देगी, वो बीजेपी के बहकावे में आ गई थी, क्योंकि जनता बहुत गरीब है और उन्होंने, बीजेपी ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 15-15 लाख किसानों के खातों में डालेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। तो जनता चाहती थी कि सपा ने हमें इतना दिया, अब देखते हैं बीजेपी से हमें इतना मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छलावा और झूठी सरकार है। इसने धरातल पे कोई काम नहीं किया है, इन्होंने लोगों को केवल छला है। किसानों की हाल में ही आप सबको पता होगा कि जो किसानों का हाल हुआ है, खाद की लाइनों में लोगों की डेथ हो गई है और सरकार कह रही है कि, सरकार क्या, यहाँ के विधायक जी कह रहे हैं कि किसानों की खाद की लाइन में अराजकता तक लोग लग गए हैं।
आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले कह दिया है कि हमें प्रत्येक महिला को 1500 रुपये पेंशन देना है। जो 500 रुपये देते थे वो 1500 देंगे। 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे। बेरोजगारों को रोजगार देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने काम किए हैं, शायद ही पूरे देश में किसी गवर्नमेंट ने इतने काम किए हो जितने अखिलेश जी ने काम किए। और अगर सरकार बनी है तो वो बहुत सारी हम नई योजनाएं लाएंगे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल रह सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? विधायक के परसेंटेज की मैं आपको पुनः बता दूं, जहां तक बात होती है विधायक काम अच्छा करने का प्रयास करता है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हम उस चूक को नज़रअंदाज करते हुए केवल और केवल योगी जी की सरकार चाहेंगे। इसलिए अगर हमें पुनः उस विधायक को स्वीकार करना पड़े तो भी करने को तैयार हैं। उनका कार्यकाल वो शायद इतना गंदा कार्यकाल अभी तक किसी विधायक का नहीं रहा होगा। ना तो जनता की समस्याओं को उनके लिए मतलब है। विधायक की तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि विधायक ने कोरोना काल हुआ हो या पब्लिक का काम हुआ हो, उसमें विधायक तो हमारे जिले स्तर पर नजर नहीं आए। प्रकाश की पोल हमारे ललितपुर की सिटी की सड़कें खोल रही हैं। भाजपा चूँकि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, तो अच्छा काम किया जा रहा है। योगी और मोदी की दम पर ही सरकार चल रही है। बाकी जनप्रतिनिधि तो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना तो काम किया है, दूसरों का काम कुछ नहीं किया है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? स्थानीय समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं जिन पर निरंतर काम हो रहा है, ऊपर के स्तर से काम हो रहा है। कहीं ना कहीं वो आपसी बातों में फंस के काम उलझ जाते हैं। बाकी जहां तक ललितपुर के विकास की बात है, धीमे धीमे ललितपुर के विकास की गति आगे बढ़ती जा रही है। स्थानीय समस्या कुछ नहीं, छोटी मोटी चलती रहती हैं, वो नगर पालिका द्वारा पूर्णतः की जाती हैं। छोटी मोटी समस्या है वो तो चलती रहती है। स्थानीय समस्या देखिए, सबसे बड़ी जो सड़क की जो समस्या है, जो हमारे ललितपुर की, बाकी सब सड़कें तो बढ़िया हैं, लेकिन कुछ एक जो मेन रोड की जो हमारी दुर्दशा है, अपने घंटाघर से लगाकर अगर देखा जाए कि अलगमा चौराहे की ओर आगे तक या NMB स्कूल तक बोले, कॉलेज तक बोले, तो ये काफ़ी दुर्दशा। जनपद में समस्याएं नहीं है, समस्याओं में जनपद है। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लाचार है। हमारे जो ललितपुर की मेन समस्या ये है रोजगार की समस्या। यहाँ पर MLA और जी सांसद महोदय जी, जो ललितपुर का विकास पिछड़ा इलाका है, जो ललितपुर का MP से घिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें काफ़ी जो समस्याएं हैं, पत्थर की खदानें बंद हो गई हैं, कई चीज़ें ऐसी जो लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। अब आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड रहेगा, ये क्षेत्र की जनता ही अपना मत देकर तय करेगी कि उसको 2022 में सत्ता की कमान किसको सौंपनी है। ललितपुर से नितिन गिरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश 4 Not 3 में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।